कविता देवी एक शांत, सुशील पर अनुभवी गृहिणी थी। उनके इकलौते बेटे दानिश और बहू सविता का विवाह हुए कुछ ही समय बीता था। सविता अपने ससुराल में धीरे धीरे खुद को ढाल रही थी, लेकिन सास बहू के बीच कुछ छोटी मोटी बातें थी जो अक्सर अनबन का कारण बन जाती थी। एक दिन सुबह के टाइम कविता देवी ने देखा कि सविता कमरे में एसी चलाकर बाहर निकल गई थी। उन्होंने उसे बुलाया और गुस्से से बोली, सविता, तुमने कमरे में एसी चलती छोड़ दी है। क्या तुम्हें नहीं पता कि इसका बिल कितना आएगा? अगर तुम्हें खुद बिल भरना पड़ता तो तुम ऐसा नहीं करती, समझी तुम? सविता थोड़ी असहज हो गई, लेकिन शांत रही। वह तुरंत कमरे में गई और एसी बंद कर दी। दानिश को लगा कि माँ की बातों से सविता का मन खट्टा न हो जाए, इसलिए वह भी कमरे में गया और बोला, आज माँ ने जो बोली है, सविता माँ की बातों का बुरा मत मानना। सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? मेरे मायके में भी मम्मी ऐसी ही बातें कहती थी। पापा बिल भरते थे तो हम भी लापरवाही कर लेते थे। यहाँ भी वही हुआ। माँ की चिंता जायज है और गलती हमारी है कि हमने ध्यान नहीं दिया। दानिश को यह सुनकर खुशी हुई कि उसकी पत्नी कितनी समझदार और व्यावहारिक है। उसे लगा कि उसकी शादी सही व्यक्ति से हुई है। कविता देवी ने भी बहू की बातों को सुन लिया था और उनके दिल में कहीं न कहीं यह चिंता थी कि सविता उनके बेटे से उनके खिलाफ कुछ कह न दे। लेकिन जब उन्होंने सविता के विचार सुने तो उन्हें भी संतोष हुआ कि उनकी बहू काफी ज्यादा समझदार है। कुछ दिनों बाद एक और घटना घटी। कविता देवी फोन पर किसी अपने रिश्तेदार से बात कर रही थी। खाना ठंडा हो रहा था और उन्हें मेडिसिन भी लेनी थी। सविता ने यह देखा तो उसने चुपचाप जाकर कविता देवी के हाथ से फोन ले लिया और बड़े प्यार से बोली, मम्मी जी, पहले खाना खा लीजिए और मेडिसिन ले लीजिए, फिर आराम से बात कर लीजिएगा। कविता देवी का चेहरा अचानक से बदल गया। उन्होंने घूरते हुए गुस्से से कहा, बहू हो तो बहू बनकर ही रहो। मेरी सास बनने की कोशिश मत करो। तुम मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं। आइंदा ऐसी गलती फिर कभी मत करना, समझी तुम? सविता की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद कविता देवी को सविता की बातें सुनाई दी। वह अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी। माँ, मैंने सासू माँ को भी आपकी तरह ही माँ माना है। मैं तो उनकी सेहत का ख्याल रखना चाहती थी, पर उन्होंने मुझे बहुत जोर से डांट दिया। माँ, मुझे समझ में आ गया है कि चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, सास ससुर शायद कभी बहू को बेटी की तरह नहीं मानते। उसकी बातें सुनकर कविता देवी का दिल पिघल गया। उन्होंने महसूस किया कि सविता का कोई बुरा इरादा नहीं था। वह तो सिर्फ अपनी माँ की तरह उनका ख्याल रख रही थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। कविता देवी ने धीरे धीरे कमरे में जाकर सविता को गले से लगा लिया और कहा, बेटा, मैं बहुत सख्त रही हूँ। मुझसे गलती हो गई। आज से तुम ही मेरी दवाइयों का ध्यान रखा करना, और अगर मैं समय पर दवाइयाँ न लूं, तो मुझे वैसे ही डांट लगा देना जैसे अपनी माँ को लगाती थी। इस घर की जिम्मेदारी अब तुम्हारे हाथों में है और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। सविता की आंखों में आंसू छलक पड़े, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। कविता देवी ने अपनी समझदारी से रिश्ते को बिखरने से पहले ही संभाल लिया। उन्होंने यह समझ लिया कि एक मजबूत परिवार बनाने के लिए दोनों तरफ से समझदारी और प्यार की जरूरत होती है। समझदारी और प्यार की जरूरत होती है। दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया और उनके बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया। और इसी तरह से सास बहू खुशी खुशी अपना समय बिताने लगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की यह स्टोरी वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो किसी भी वजह से अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।